नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फर्म एस्ट्रोदेवम के ऑरा स्कैनर ने देश दुनिया में पूरी धूम मचा दी है। और न केवल ज्योतिषी, न केवल वास्तु एक्सपर्ट, न केवल रेकी हीलर, न केवल कलर थेरेपी वाले, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और अलग अलग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, आईएएस लोग भी उसका बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। और कई के आपने टेस्टिमोनियल, उनके प्रमाण जो जो उन्होंने वीडियो में दिए हुए हैं, आप लोगों ने हमारे चैनल पे और इंटरनेट पर बहुत जगह देखे भी होंगे। लेकिन इधर जो ऑरा स्कैनर को लेकर के कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की है कि यह झूठ है, यह ऐसा है, वैसा है। तो हालांकि लगातार मैं उसका पीछे के शास्त्र को, उसके पीछे के सिद्धांत को स्पष्ट करता चलता हूँ। और ख़ासकर जो मेरा प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, उसमें मैं उस स्तर तक ले जाता हूँ कि व्यक्ति जो भी हमसे ऑरा स्कैनर ले रहा है उस तर्क को समझ पाए और उसकी व्यवहारिकता को समझ पाए, उसकी सीमाओं को समझ पाए। क्योंकि पूर्ण सत्य कोई नहीं हो सकता है, पूर्ण विज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो इस तरह का हम लोगों ने प्रशिक्षण दी, ट्रेनिंग, पूरा मॉड्यूल जो बनाया हुआ है, व्यक्ति को सामने समझ में आ जाता है कि इसकी कहाँ तक इस विज्ञान की जो है पहुँच है और कहाँ तक सीमा है। लेकिन जो बार बार जब हमें सामने लाया गया कि कुछ लोग यूट्यूब पर इसके बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो मैंने ध्यान दिया कि हो क्या रहा है, कौन लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। तो मैंने देखा, मैं सोचता था कि कुछ वैज्ञानिक होंगे इसके खिलाफ खड़े हुए, कुछ तर्कशास्त्री होंगे। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि इसके खिलाफ जो लोग खड़े थे वो पारंपरिक रूप से, मैं सोचता था कि उनको इसका समर्थन करना चाहिए। उनमें कुछ वास्तु के एक्सपर्ट हैं, कुछ बाबा लोग हैं, कुछ भूत प्रेत भगाने वाले लोग हैं, कुछ लोग वास्तु के उपाय बेचने वाले लोग हैं। तो मैंने देखा कि क्यों ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो जब मैं वास्तु एक्सपर्ट जो है, जो इसके विरोध कर रहे हैं, उनको उनका जो प्रोफाइल मैंने देखना शुरू किया, एक आध से बात की कि वास्तु कितना पढ़े हुए हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं। मैंने सोचा इन्होंने पीएचडी किया होगा, पीएचडी करने के बाद ही डॉक्टरेट लिख सकते हैं। पता चला कि उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री भी जो है वास्तु से नहीं की है। और पीएचडी करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है होनी चाहिए। किसी भी विषय में अगर पीएचडी करना चाहते, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, पता चला कि उन्होंने वास्तु का एबीसी भी किसी विद्यालय में नहीं पढ़ा था, वो फर्जी डॉक्टरेट लगा के घूम रहे हैं। एक आध दो से मैंने कहा कि वास्तु आपने क्या क्या किताबें पढ़ी हैं। मैंने उनसे पूछा कि विश्वकर्मा प्रकाश आपने पढ़ा है क्या, आपने वास्तु मंडनम पढ़ा है क्या, आपने मैं मतम पढ़ा है क्या, आपने वास्तु रत्नावली पढ़ी है क्या। जो भी शास्त्र लिखे गए हैं जो वास्तु को लेकर के, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा हाँ सुना तो है नाम। मैंने कहा यार ये कौन लोग हैं जो डॉक्टरेट लिख करके वास्तु के एक्सपर्ट बन रहे हैं। पता चला कि वो ऐसे ही धंधा फैलाए हुए हैं, मीडिया के बल पर, टेलीविज़न पर प्रचार के बल पर, अपने पैसे के बल पर, और लोगों से पैसा दूह रहे हैं। कुछ लोग का ठीक हो जाता है तो गुण गाता है, कुछ लोग नहीं ठीक हो तो किस्मत को दोष देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने अपना आभा मंडल बना लिया है, लेकिन उनको वास्तु का शून्य जानकारी है। तो वो क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो वास्तु वो करने जाते हैं तो ऑरा स्कैनर से उनकी पकड़ में आ जाती है कि उनका जो बताया हुआ काम नहीं कर रहा है। उनके वास्तु करने के बावजूद भी ऊर्जा नकारात्मक बनी हुई है, तो उनका भंडाफोड़ हो रहा है। तो आज वो ऑरा स्कैनर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं हुआ, न उन्होंने शास्त्र पढ़ा है और न ही उन्होंने जो है नवीनतम। मैंने उसे कहा कि पश्चिम में, अमेरिका में जो वास्तु पर शोध हो रहे हैं उनका जानकारी वो भी पता नहीं, कूप मंडूक है, बस उनको पैसा बनाना है। और जब आज उनका भेद खुल रहा है तो वो ऑरा स्कैनर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, एक नवीन शोध के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अच्छा, कुछ बाबा थे, वो बड़े बड़े कंठी माला पहन करके और भभूत लगा करके भूत प्रेत भगाते थे। वास्तु की समस्या है, वो जाके कहते थे कि हाँ प्रेत बैठा हुआ है। और कभी कभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस तरह की रहती भी हैं, लेकिन अधिकतर बार ऐसा होता है कि कोई तमाम वैज्ञानिक बातें रहती हैं, ऊर्जा का असंतुलन रहता है। तो उनसे बात की तो उनका भी धंधा चौपट हो रहा था।
जहाँ अगर कोई आत्मा, मैं आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, लेकिन उनको पता नहीं था, वो हर चीज में आत्मा ढूंढ रहे हैं। फिर कुछ पूजा पाठ कराने वाले हैं, वास्तु की समस्या है उसको शांति करा रहे हैं। अरे भाई, वास्तु की समस्या तो वास्तु का विश्लेषण कर उसको ठीक कीजिए, लेकिन उनको हर चीज में पूजा करानी है, शांति करानी है, तो उनका भी धंधा चौपट हो रहा था। फिर कुछ लोग अजीब अजीब ढंग के उपाय बेचने वास्तु के शुरू हो गए हैं। तो क्या होता है कि उन्होंने उपाय बेचे, आपने आके लगा लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑरा स्कैनर आपको बता देता है कि यह उपाय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उनका भी धंधा चौपट हो रहा है। तो इतने सारे लोग जो है वो न उनको कुछ जानकारी भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन वो अपना फैलाए हुए हैं। मैंने कुछ लोगों से बात करनी शुरू की कि आपने ऑरा के बारे में क्या जानकारी है। मैं सोचा शायद वो पश्चिमी ज्ञान जो ऑरा पर बहुत सारे शोध हुए हैं उससे जानकारी है, उनको पता नहीं है। मैंने पूछा तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ा है, यजुर्वेद से संबंधित, उनका नाम भी नहीं सुना उन्होंने, क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद जो भारत का 5000 साल पूर्व ही ऑरा के बारे में, आभामंडल के बारे में सबसे गहन शोध विश्व में यहाँ हुआ था। उसके लेयर्स बताई गई कि जो है कितने कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो भी उनको जानकारी नहीं है। तो ये ऐसे मूर्ख टाइप के लोग हैं जो अपने से बड़े मूर्खों को जो है से ठग करके पैसा बना रहे थे। अब ऑरा स्कैनर ने जो है इनकी ठगी के धंधे को तोड़ना शुरू कर दिया है। और न ही इसके पीछे जो डाउजिंग का सिद्धांत है, ये पूरा ऑरा स्कैनर जो बनता है इसके पीछे पूरे पश्चिम में डाउजिंग पर बहुत शोध हुए हैं। और माइनिंग में, वाटर सर्चिंग में, क्रिमिनल में, खदानों में बहुत ज़्यादा, खासकर जर्मनी और फ्रांस में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। और मैं बताऊं आपको कि विश्व युद्ध का जो पहला विश्व युद्ध था उसमें ब्रिटिश आर्मी ने एक सैपर केली करके बंदा था, उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने उसकी सेवाएं ली पानी खोजने के लिए जहाँ जहाँ ब्रिटिश फौजें जाती थी। वियतनाम वार में अमेरिकन ने प्रयोग किया इसी डाउजिंग के सिद्धांत को, जिसके आधार पर ऑरा स्कैनर बना हुआ है। और हमारे भारत में भी बड़ी महान परंपरा रही है सारी एशियन सभ्यताओं में। राजस्थान में अभी भी जो है कुछ लोग हैं जो इसी सिद्धांत को, जिस पर ऑरा स्कैनर बना हुआ है, वो बताते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान थोड़ा जल की कमी है, तो वो एकदम सही सटीक उनका निकलता है। और बड़े बड़े महान लोग जो है ये डाउजिंग से, जिसके आधार पर ऑरा स्कैनर बनता है, लियोनार्डो दा विंची, रॉबर्ट बॉयल, सर इसाक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे लोग भी डाउजिंग से जुड़े रहे। तो ये आपको कुछ पता तो है नहीं, आप खड़े हो जाते झंडा बुलंद करके। अब मुझे 17वीं शताब्दी की जो है घटनाएं यूरोप की याद आती है। यूरोप में डाउजिंग पर बहुत काम हुआ, जिसका सबसे परिष्कृत संस्करण जो है बहुत सारे हैं, और एल रॉड होता है, पेंडुलम होता है, लेचर एंटीना होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो है वो ऑरा स्कैनर होता है। तो 17वीं शताब्दी ने चर्च ने देखा कि अरे ये क्या बला है, इसको लेके जाते हैं और लोग तमाम चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो उन्होंने इसको झूठ बताया, और जब लेकिन देखा कि नहीं ये काम करता है, तो उन्होंने कहा इसके पीछे शैतानी ताकत है, शैतानी ताकत है, सैटानिक पावर्स। और उन्होंने कहा कि जो इसका प्रयोग करेगा उसको हम खत्म कर देंगे। और 17वीं शताब्दी बड़ा यूरोप में ना चर्च और तर्क दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष की स्थिति चल रही थी। उन्होंने गैलीलियो के भी खिलाफ ऐसे किया था। गैलीलियो ने कहा नहीं जी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। लेकिन क्या है कि बाइबल में, कुरान में दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चर्च ने कहा कि नहीं, गैलीलियो को जो है तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो गैलीलियो ने कहा कि ठीक है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और 8 साल उसको कैद रखा गया उसके घर में जो है, और बेचारा मर गया, लेकिन वो सच बोल रहा था। तो उन्होंने, चर्च ने जैसे गैलीलियो के साथ किया, एक वैज्ञानिक बात बताने के लिए डाउजिंग के जिस पर ऑरा स्कैनर बना उसके भी खिलाफ किया। तो ये पूरा का पूरा चर्च ने उसमें बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोग काम करते रहे उस पर। और आप डाउजिंग पर कोई किताब पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप जरा खोजिएगा। एक किताब मेरे सामने है, डाउजिंग फॉर बिगनर्स, रिचर्ड वेबस्टर की, ये बड़ी अच्छी किताब है।
इस तरह से बहुत सारी किताबें हुई और उस पर तरह तरह से किया गया कि कैसे आपका जो पराचेतना कैसे काम करती है, और इस पराचेतना सबकॉन्शियस माइंड पर आज कितनी किताबें बन गई हैं, कितने शोध हो रहे हैं, सीक्रेट बुक आ गई है। और भारतीय परंपरा तो बहुत ही इस बारे में समृद्ध रही है, लेकिन ये जो लोग जो आज ऑरा स्कैनर खिलाफ आवाजें कर रहे हैं, यह वो लोग हैं जिनका धंधा मंदा हो रहा है। जो भी आपको कहीं यूट्यूब पर, मीडिया पर, आपको गूगल पे इसके खिलाफ आवाज़ करे, उसका पृष्ठभूमि देखेंगे तो उसका धंधा कम हो रहा है। वो भूत प्रेत भगा रहे थे, उपाय बेच रहे थे, कुछ कुछ अजीब अजीब वास्तु के सिद्धांत बता रहे थे, या फेक डिग्रीज वास्तु के ले रहे थे। आप उनसे पूछिए कि वास्तु का तुम्हारे पास डिग्री क्या है, तुमने कहाँ पढ़ाई की है, ये जो डॉक्टरेट तुमने लगा रखी किस यूनिवर्सिटी से किया है, पूछिए, सारा भेद खुल जाएगा। तो एक जो वास्तु का विज्ञान है उसमें, अच्छा ये कह लो ऐसी ही विज्ञानों में होता है, मेडिकल में कभी कोई नहीं कहता नहीं नहीं जी मैं तो स्टेथोस्कोप से देख रहा था, अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे आ गई, एक्सरे मशीन कैसे आ गई, और तमाम वहां शोध हो रहे हैं और उसको प्रयोग कर रहे हैं। या तो आप वास्तु को ही नकार दीजिए, लेकिन वास्तु से आपको पैसा कमा रहे हो बिना ज्ञान के, तो इसलिए वास्तु को नहीं नकारोगे, लेकिन उसमें कोई नई मशीन आ गई है, नई शोध हो रहा है तो उसको नकारोगे। आप बाबा हो, आप भूत प्रेत को मानोगे क्योंकि उससे आप कमा के पैसा बनाना चाहते हो, लेकिन अगर कोई डिटेक्टिंग मशीन आ गई तो उसको नकारोगे क्योंकि आपका भेद खुल रहा है। आप वास्तु का अजीब अजीब उपाय बेच रहे हो, उसको इसलिए जो है पैसा बना रहे हो, लेकिन एक अच्छी चीज आ गई है जो उन उपायों की गुणवत्ता चेक कर सकती है, तो आप उसको नकारोगे। आप उस घर में शांति करना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, उसे पैसे बनाना चाहते हो, वो आप कर उसको यज्ञ की काम करता है, उसके मंत्र काम करते हैं, उसको स्वीकारोगे, लेकिन उसी मंत्र की शक्ति को कोई नापने वाला यंत्र आ गया तो उसको नकारोगे क्योंकि आपका धंधा मंदा हो रहा है। ऐसा नहीं चलने वाला। अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तर्क और वैज्ञानिकता आगे आएगी, अंधविश्वास पीछे जाएगा। वास्तु एक विज्ञान है और ऑरा स्कैनर भी हमारे ऋषियों की महान देन है। महान परंपराओं से आया है, यूरोप के ऋषियों के और भारत के ऋषियों की। तैत्तरीय उपनिषद ने ऑरा के बारे में इतना महान विवेचन किया, आपने पढ़ा ही नहीं पश्चिम में जो शोध हुए उनको पढ़ा, और आप जैसे लोग जो है कूपमंडूक हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। तो जो भी लोग जो है ऑरा स्कैनर प्रयोग कर रहे हैं, नई शोध कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। और ऐसी और भी चीजें अगर इस विज्ञान में आती हैं, ज्योतिष में आती है, वास्तु में आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ रहा है, उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। आप नकारते रहिए, किस किस चीजों को नकारेंगे आप, एक दिन आपका भंडाफोड़ होगा। कुछ समस्या तो उन ऑरा स्कैनर बनाने वालों ने भी उत्पन्न की है, जो बिना ऑरा स्कैनर की तर्क को समझे हुए, इसके पीछे के सिद्धांत को समझे हुए, एक ऐसे ही कुछ ऑरा स्कैनर के नाम पर बना करके और बेच रहे हैं, और जिनसे लोगों को परिणाम भी नहीं मिल रहे हैं। उस कारण से बीच में कुछ लोग ऑरा स्कैनर पर संदेह करने लगे हैं, और इसीलिए हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि जब भी आप ऑरा स्कैनर खरीदें तो किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदें जो इसके विज्ञान को समझता हो। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, अष्टोद्यम से।